G20 के आयोजन में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और दिल्ली में जो सौंदर्यीकरण का काम किया गया है उसमें दिल्ली सरकार की भी अहम भूमिका है और यही अहम भूमिका निभाने के लिए जो दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं आतिशी, उस काम को देखने के लिए लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम रही हैं। फिलहाल मोतीबाग में हैं आतिशी जी। सबसे पहला सवाल, क्या आप पा रहे हैं यहाँ पर? देखा कि हम देख रहे हैं पूरा ट्रैक है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं और दिल्ली सरकार का कितना योगदान है? हालांकि वो बात अलग है कि उसको लेकर क्रेडिट वॉर भी चल रहा है आपके बीच में और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच में। देखिए, पिछले 1.5-2 साल से G20 की तैयारी चल रही है। बहुत बड़े स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। मैं तो मानती हूँ कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में सब शामिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने NDMC एरियाज में, कंटोनमेंट बोर्ड एरियाज में, प्रगति मैदान के अंदर काम किया है। PWD ने अपनी सड़कों पे काम किया है। MCD ने अपने एरियाज पे काम किया है। PWD की तकरीबन 24 सड़कें हैं जो G20 के एरिया में आती हैं। जैसे एक सड़क है जिसपे हम आज खड़े हैं, हम रिंग रोड पर हैं। मोतीबाग का ये स्ट्रेच, एयरपोर्ट से यहाँ पे G20 डेलीगेट्स आएंगे, यहाँ से सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाएंगे। अगर आप इस सड़क को देखिए तो मुझे लगता है इस सड़क को, यहाँ पे सारी लैंडस्केपिंग को देख के कोई सोचेगा कि हम लंदन में या न्यूयॉर्क में हैं। जिस शानदार तरीके से ये सड़क बनाई गई है, ये सड़क अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी दिल्ली सरकार के नेतृत्व में बनाई गई है। तो आज दुख की बात है कि दिल्ली सरकार के इतने वर्षों के काम पर LG साहब क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वही LG साहब हैं जिन्होंने 1 साल तक MCD को खुद चलाया। ये वही LG साहब हैं जिनकी भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक MCD को चलाया और दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। अगर 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को साफ किया होता, अगर LG साहब ने 1 साल जब डायरेक्टली MCD को चला रहे थे दिल्ली को साफ किया होता, तो आज MCD को अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती दिल्ली को साफ करने में। वही मेरा अगला सवाल था। कल उपराज्यपाल ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार पूरे 9 साल काम करती तो इतनी मेहनत नहीं लगानी पड़ती। हालांकि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके खुद उनका जवाब भी दिया है। देखिए, अब आप ही बताइए, दिल्ली की सफाई किसकी जिम्मेदारी है? ये सबको पता है, MCD की जिम्मेदारी है। 15 साल से MCD कौन चला रहा है? भारतीय जनता पार्टी चला रही है। 1 साल किसने डायरेक्टली MCD चलाई? LG साहब ने चलाई। और फिर भी दिल्ली में इतनी गंदगी थी। तभी अरविंद केजरीवाल जी को, हमारे मेयर को, डिप्टी मेयर को, हमारे विधायकों को खुद सड़क पे उतरना पड़ रहा है आज दिल्ली को साफ कराने के लिए। पूछिए किसी दिल्ली वाले से, क्या 6 महीनों में, पिछले 6 महीने में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार MCD में आई है, क्या दिल्ली में साफ सफाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? हर दिल्ली वाला आपको बताएगा कि दिल्ली में साफ सफाई बढ़ी है। मैम, ये बताइए कि ऐसे कितने स्ट्रेचेज हैं जो आपने खूबसूरत बनाए हैं और इसके अलावा क्या क्या काम दिल्ली सरकार ने किया है सीधे तौर पर? देखिए, ये जो सारी PWD की सड़कें हैं दिल्ली में, जो सारी बड़ी सड़कें हैं, जो सारी रिंग रोड है, बड़ी सड़कें हैं, ये सारी PWD की हैं। तो अगर आप देखिए कि ये तो कुछ स्ट्रेचेस हैं जिसको पूरा ही रीडेवलप किया गया है, लेकिन बाकी सब जगह भी आप देख सकते हैं किस तरह से हरियाली, पेड़ पौधे, सारी स्ट्रीट साइंस को चेंज किया गया है, रोड्स को पेंट किया गया है, सेंट्रल वर्ज को पेंट किया गया है। तो इनफैक्ट अगर आप दिल्ली में कहीं पे भी जाइए तो आपको एक चीज जरूर दिखेगी, PWD के गमले आपको जरूर दिखेंगे। तो वो किसने लगाए हैं बताइए? वो दिल्ली सरकार ने ही तो लगाए हैं। इनफैक्ट मैं तो LG साहब को ये कहूंगी कि ये राजनीति ना उनको शोभा नहीं देती है। अगर हम चाहते तो हम 1 साल से इस बात का ढिंडोरा पीट सकते थे कि हमने केंद्र सरकार से G20 की ब्यूटिफिकेशन में पैसे मांगे 927 करोड़। केंद्र सरकार ने हमें 1 पैसा नहीं दिया। फिर भी जो सारा काम आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसपे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, वो दिल्ली सरकार ने अपने बजट से किया है। जो आप पूरी दिल्ली का ब्यूटिफिकेशन देख रहे हैं, पूरी दिल्ली में गमले लगे हैं, G20 की ब्रांडिंग हुई है, वो कहाँ से हुई है? वो दिल्ली सरकार के बजट से हुई है। जो सफाई कर्मचारी, MRS मशीनें वगैरह सारी चल रही हैं, देखिए आपके सामने से ये मैकेनिकल रोड स्वीपिंग की मशीन जा रही हैं। सारे G20 एरियाज में किसने लगाई हैं? ये आम आदमी पार्टी शासित MCD ने लगाई है। सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि अमूमन जब घर पे कोई मेहमान आता है तो 2 तरह का घर होता है। एक तो ऐसे जो नॉर्मल डेज में हम रहते हैं, फिर एक मेहमान के आने से जस्ट पहले तैयार करते हैं और मेहमान गया फिर से वैसे ही हो गया। तो ये जो ब्यूटिफिकेशन और जो साफ सफाई है, क्या ये आगे कंटिन्यू रहेगी? इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि किसी बड़े इवेंट के बाद
फिर वैसे ही ढर्रे पे चली जाती हैं चीजें। इसके लिए क्या इंतजाम आप करने जा रहे हैं? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी का कमिटमेंट है दिल्ली वालों को कि वो दिल्ली की हर सड़क को पूरे G20 एरिया की तरह चमकाएंगे। आपने उनका अगर 15 अगस्त का भाषण भी सुना हो तो उन्होंने दिल्ली वालों को ये वादा किया है कि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल पे तो हमने बहुत काम कर दिया, लेकिन अब दिल्ली की सड़कों को चमकाने का काम, साफ करने का काम, बेहतर करने का काम आम आदमी पार्टी और की जो दिल्ली सरकार है और जो एनसीडी सरकार है वो मिलकर करेगी। एक और सवाल, एक पॉलिटिकल सवाल इससे इतर, जो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बनाई गई है, उसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उसके अध्यक्ष थे, वो कमेटी बनाई गई है, उस पर रिएक्शन। दूसरा, अधीर रंजन चौधरी का नाम उसमें डाला गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि मुझे नहीं रहना है उस कमेटी। देखिए, ये कमेटी कोई इलेक्शन रिफॉर्म के लिए नहीं बनी है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। ये कमेटी इसलिए बनी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इंडिया अलायंस से डर लगता है। उन्हें पता है कि उन्होंने 10 साल से कोई काम नहीं किया और उनको पता है कि आज वो इंडिया अलायंस से हारने वाले हैं, इसलिए कभी कहते हैं इलेक्शन आगे कर देंगे, कभी कहते हैं इलेक्शन पीछे कर देंगे, कभी कहते हैं इलेक्शन एक साथ कर देंगे। तो आज मोदी जी को इलेक्शन से इतना डर क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है और इंडिया अलायंस जीतने वाली है। बहुत शुक्रिया आतिशी, जो कि G20 के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंची हैं। साफ तौर पर जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उन पर यह आरोप लगा रही हैं कि उनको इस वक्त पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कैमरा पर्सन निजाम के साथ जावेद मंसूर, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।